अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान जो मैच होने वाला है, उसके लिए सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात है कि अब पाकिस्तान में बहुत सी चीज़ें डिस्कस होना शुरू हो गई हैं। ठीक है, अब जर्नलिस्ट भी और साबिक टेस्ट क्रिकेटर भी उनका मंजन बिकना शुरू हो गया है कि किसको स्क्वाड में होना चाहिए और किसको स्क्वाड में होना चाहिए। बाइस्ड और अनबाइस्ड डिस्कशन शुरू हो चुकी हैं। सनाउल्लाह खान जर्नलिस्ट ने तो कोई मिली जुली बात की है कि कॉम्बिनेशन वही होना चाहिए, लेकिन नवाज को, पहले मैं इनकी बातें करता हूँ, नवाज को हटा के ये शाहीन का को थोड़ा सा क्वेश्चन मार के इस किस्म की बातें हुई हैं। इसके अलावा एजाज वसीम बाकरी, जो कि तर्जुमान है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का, आप इससे आप बेहतर समझ सकते हैं कि तर्जुमान का मतलब क्या होता है। उससे एक अजीब बात औरंगजेब के साथ इंटरव्यू में कोलंबो से कहिए कि टीम का एक तबका चाहता है, यदि आप बात पे थोड़ा सा गौर करें कि बाबर आजम को टीम में होना चाहिए और टीम का एक तबका चाहता है कि बाबर आजम को स्क्वाड में नहीं होना चाहिए। एक सवाल, सिंपल सवाल है मेरा कि क्रिकेट आप देखते आ रहे और आकिब जावेद का क्या काम है, और क्रिकेट आप देखते आ रहे, अरसे से देखते आ रहे, और जो नए व्यूवर्स हैं उनकी इंफॉर्मेशन के लिए, उनकी नॉलेज के लिए मैं आपको बताता हूं, क्रिकेट में ग्राउंड से पहले जो टीम सेलेक्ट होती है ना, आप 15 रुकनी या जो भी बायलेटर सीरीज या वर्ल्ड कप के लिए, वो चीफ सेलेक्टर सेलेक्ट जरूर करते हैं, लेकिन उसमें कप्तान की रजामंदी होती है और कोच का इंडक्शन। अभी कुछ अर्सा पहले कोच की इन्वॉल्वमेंट हुई, कोच का रोल नहीं होता था, टोटली कप्तान करता था। चलो थोड़ी मॉडर्नाइजेशन आ गई है और वो लैपटॉप रख के और वो डेटा एनालिसिस आ गया, तो कोच का भी जो है ना वो रोल आना शुरू हो गया ना, मैचअप वाले अल्फाज निकलना शुरू हो गए अजीब तरीके के, जो बेफजूल किस्म के अल्फाज कुछ जो है ना शुरू हो गए, जैसे मुश्ताक अहमद के बकौल के मॉडर्न क्रिकेट जो है ये ड्रेसिंग रूम की मतलब इजाद है, ये बात है। तो कप्तान का रोल होता है। अच्छा, टीम सिलेक्ट होगी, टीम चलो छोड़ दो उसको, टीम आ गई, टीम उस इवेंट खेलने जा रही है, मैच से पहले कप्तान डिसाइड करता है, पिच देख के थोड़ा सा कोच से कंसंट्रेट करता है, ये एक दो सीनियर प्लेयर से करता है कि यार क्या हमें प्लानिंग करनी चाहिए। तो सीनियर प्लेयर तो कौन है? बाबर है, फखर है और शाहीन है, लेकिन यही है ना सीनियर, बाकी तो जूनियर है। लेकिन जूनियर में अब आपका क्या मतलब है कि अबरार हो गया, ये सलमान मिर्जा हो गया, नाफे हो गया, उस्मान हो गया, तारिक हो गया, और नसीम शाह हो गया, और नवाज हो गया, शादाब खान, उस्मान खान हो गया, साइम हो गया, साहबजादा फरहान हो गया। ये एक तबका, कौन से तबके की तुम बात कर रहे हो? ये सिर्फ और सिर्फ झूठ पे मबनी चीजें होती हैं। आप इन चीजों से अंदाजा लगाएं, फिर आप इनको व्यूज भी देते हैं, और अगर ये कन्वर्सेशन में आते हैं ब्रॉडकास्ट पे या कहीं पे, नीचे दबा के आपके कमेंट्स आ रहे होते हैं। यार कुछ आप अकल इस्तेमाल करें। ये टोटली प्रोक करते हैं, ये प्रोग्राम नहीं करते, ये अपना एजेंडा पेश करते हैं, लेकिन आप लोग के सामने जब कोई क्रिएटिव या कंस्ट्रक्टिव जैसे मैं बात करता हूं करते हैं, तो आपके व्यूज भी उस कदर नहीं आते और कमेंट्स तो आपके आते नहीं है, तो लाइक तो छोड़ ही दो ना। तो अगर आपको यही मिर्च मसाला सुन के मुतासिर होना है, तो फिर जिस तरह पाकिस्तान की सियासत, आप जब से ये टीवियों में चैनल आए, आप 8 बजे या रात को जो आप बातें सुनते हैं, झूठ, जो लीडरों के जलसों में आप झूठ सुनते हैं और उसके बाद आप उनको वोट देते हैं, इस तरह क्रिकेट की भी फिलॉसफी आप लोग समझते होंगे। यार कॉमन सेंस की बात है। वो कोट कर रहा है विराट कोहली और रोहित शर्मा को और के राहुल को। यार विराट और के राहुल तो स्क्वाड में, वो T20 से रिटायर हो गए हैं 2 साल पहले। ठीक है, उनके पास ऑल्टरनेट है, अभिषेक शर्मा है, उनके पास संजू सैमसन है, उनके पास जो है ये ईशान किशन है, उनके पास जो है ना शंबन गिल है, के राहुल भी उनके T20 में ओपनिंग कर चुका है, वो है, उनके पास है मिडिल ऑर्डर में, उनके पास बेशुमार है, शिवम डुबे है,
रिकू सिंह है, सूर्यवंशी उनका तैयार बैठा, चलो सूर्यवंशी को एक साइड पे करो। लेकिन जब विराट और इन्होंने जब T20 से दूर हुए थे तो ऑल्टरनेट इनका मौजूद था। राशिद खान ने तो बहुत पहले एक बात करके चुप हो गया था उस जमाने में कि विराट कोहली की जगह नहीं बनती T20 में, उनके पास इतना स्क्वाड है। तो वहां पर है कौन? तुम्हारे पास अभिषेक शर्मा कैलेबर का प्लेयर है। अभी क्रिकेट की बात होगी, अब पॉलिटिक्स की बात या वो पाकिस्तान की साइड लेने की बात नहीं होगी। एक प्लेयर तुम्हारे पास नहीं है। तुम्हारे पास संजू सैमसन जैसा प्लेयर है, तुम्हारे पास एक प्लेयर नहीं है T20 में। तुम्हारे पास ईशान किशन जैसा प्लेयर है, एक प्लेयर नहीं है तुम्हारे पास। तुम्हारे पास सूर्य जैसा प्लेयर है, एक प्लेयर नहीं है तुम्हारे पास। तुम्हारे पास हार्दिक पांड्या जैसा ऑलराउंडर है, एक ऑलराउंडर नहीं है तुम्हारे पास। तो अकल इस्तेमाल करो। अभी बेशुमार प्लेयरों के तो नाम ही नहीं है। वो परेश आर्या करके पंजाब की तरफ से खेलता है, वो टाइम लाइन में इनके लगा हुआ है कि किस तरीके से वो टीम में जगह बनाए। ठीक है, और बेशुमार प्लेयर हैं, वो बात फिर इंडियन क्रिकेट पे हो जाएगी। तुम्हारे पास प्लेयर है नहीं। साहबजादा फरहान ने 2 सिचुएट टीमों के खिलाफ रस कर दिए। एशिया कप में बुमराह को छक्का मार के अपने गाँव गया, उसको हार पहना रहे हैं। ये तो तुम्हारी क्रिकेट का हाल है। साए अयूब टोटल बॉलिंग पे चल रहा है, क्रूशल स्टेज पे क्रूशल टाइम पे उसकी जो है ना वो बैटिंग कर नहीं पाता। ठीक है, आगा सलमान ने श्रीलंका के खिलाफ दूसरे T20 में एक टोटल गीले ग्राउंड में गीली बॉल पे उससे कहीं 45, 46, 56 कर दिए और ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ उनके पार्ट टाइमरों के खिलाफ रन कर लिए। वो तुम्हारा सुपरस्टार हो गया, 40-45 T20 खेल चुका है। तुम आज बोल रहे हो कि आगा सलमान अनएक्सपीरियंस है, इंडिया के खिलाफ इतने मैच नहीं खेला, तो लिहाजा आगा सलमान को हम थोड़ा मार्जिन ऑफ एरर दे दें। यदि देखे पीसीबी की पॉलिसी, आकिब जावेद की पॉलिसी, कोच की पॉलिसी और कप्तान की पॉलिसी, एक सहाफी आके टीवी पे उसकी तर्जुमानी कर रहा है। और बाय द वे ये सोशल मीडिया पे या फैन के चॉइस के मुताबिक टीमें सिलेक्ट थोड़ी होती हैं। अगर आपने फैन की ख्वाहिश के मुताबिक या सोशल मीडिया पे टीम सिलेक्ट करनी है, फिर चीफ सेलेक्टर को लाखों रुपए नहीं दो, फिर आप वोटिंग करवा दो कंप्यूटर पे बैठ के कि कौन सी 15 के स्क्वाड आप उस बेस पे फिर वो स्क्वाड अनाउंस कर लो। फिर इनका कोई रोल ही नहीं है। और उनसे पूछ लो कप्तान किसको होना चाहिए, वाइस कप्तान किसको होना चाहिए, कोच किसको होना चाहिए। बात असल में है कि कोई अकल से इस्तेमाल करो। वो क्या बोलते हैं, होश के जो है ना नाखून, होश में आओ। ठीक है ना, नाखून लो। तुम पागलों जैसी बातें करते हो, होश के नाखून। तुम जैसे पागल लोग हैं जो बात असल में है, तुमने बाबर आजम को क्यों लिया टीम में, क्यों लिया? आप उसको नहीं लेते, वो खुद तो नहीं आ सकता, जैसे रिजवान को नहीं लिया। आपने तो थूका हुआ चाटा है। मैं तो पहले कहा कि आप करोगे ये। अब आप बाबर आजम और आप फखर जमान की कंपेन चला रहे हो। यार ये बकवास बंद कर दो। फखर जमान जो है ना वो एक वन मैन आर्मी है या मैच विनर है। फखर जमान एक करियर में बात करनी हो तो मुझसे लाइव सेशन में बात करो। फखर जमान ने 2017 की चैंपियंस ट्रॉफी में जो सेंचुरी की है उसके साथ बाकियों की कंट्रीब्यूशन भी थी, लेकिन मैं वो नहीं रखता हूं। बाबर की 50, हफीज की 50 और बाकी ने भी रन किए थे, लेकिन मैं उनको कंट्रीब्यूट नहीं करता हूं। मैं बोलता हूं नहीं, टोटल फखर जमान ने, अजहर अली ने भी की थी 50, तो नहीं की थी, शायद 50 की थी कुछ अराउंड। इनको हटा दो। मैं इनको एक मैच 2017 में, ठीक है, 10 सालों में। दूसरा मैच उससे शायद बेंगलुरु में जो है ना चना स्वामी में उसने न्यूजीलैंड के खिलाफ जो बारिश हो गई थी उस पे किया। हालांकि बाबर ने भी उसमें 50+ किए थे, लेकिन बाबर की दिन को हटा दो। 2 टोटल मैच है उसके क्रिकेट पे। और एक साउथ अफ्रीका के खिलाफ जो डिकॉक ने उसको चालाकी से आउट किया। भाई जब वो मैच पाकिस्तान हार गया था, चलो वो भी इनिंग उसकी शामिल कर लो शामिल कर लो। टोटल 3 इनिंग है उसकी, टोटल 3 इनिंग है उसकी करियर में। और उसकी T20 उठा के देख लो, उसका स्ट्राइक रेट देख लो, उसकी एवरेज देख लो। फखर जमान यूं कर देगा, फखर जमान यूं कर देगा, फखर जमान इंडिया के खिलाफ अच्छा चलता है, फखर जमान यूं कर देगा। इजाज बाकरी बोलते हैं 4 सालों में पाकिस्तान ने आईसीसी का इवेंट नहीं जीता, तो बाबर आजम और शाहीन आफरीदी को अगर आप पिनलाइज नहीं करते हो तो आपने हारिस रऊफ को क्यों पिनलाइज किया, आपने नसीम शाह को लिया इंडिया के लिए, खिलाया नहीं दूसरों को। तो हाँ, तो क्या बाबर आजम बोलता है कि तुमने हारिस रऊफ को क्यों नहीं लिया टीम में, या बाबर आजम ने ये बोला है या रिजवान ने
कि तुम शाहीन आफरीदी को नीचे नहीं बिठाओ। शाहीन आफरीदी पे तो मैंने जितना क्रिटिसिज्म किया है, किसी सहाफी ने, किसी जर्नलिस्ट ने, किसी साबिक वीलॉगर ने, साबिक टेस्ट क्रिकेटर नहीं किया। मैंने कहा इससे 23 का वर्ल्ड कप इससे आरिफ रऊफ के साथ मिलके एक इन्होंने ग्रुपिंग की थी, जो एशिया कप में कोलंबो में इनसाइड मीटिंग में से बाबर आजम से बदतमीजी की थी। इन्होंने प्लान करके इन्होंने बाबर आजम को फेल किया था और 2023 का वर्ल्ड कप इन्होंने इंडिया में हरवाया था। क्या रोहित शर्मा की कप्तानी में जो 2023 का वर्ल्ड कप खेले फाइनल में, रोहित शर्मा की खाली परफॉर्मेंस से इंडिया पहुंचा है? शमी आया, शमी ने 4 के 5 मैचों में 20 से ऊपर विकेटें ले ली, उसमें सबका कंट्रीब्यूशन था। उनके बोल्डो का भी था, विराट कोहली का भी था, के राहुल का भी था, उसमें उनके बोल्डरों का भी था, जो कुलदीप यादव था, जडेजा, सबका रोल था। क्या रोहित शर्मा लेके गया था? फाइनल तो नहीं जीत सके। तो कहने का मकसद यह है कि कोई समझ बूझ के बात किया करो। अगर आपने इंडिया को कभी किसी भी आईसीसी की इवेंट में इमरान खान से लेके वसीम अकरम, इंजमाम, यूनस खान, सरफराज, ये सब, चैंपियंस ट्रॉफी की बात नहीं कर रहा हूं, चैंपियंस ट्रॉफी में तो आपने इंडिया को 2004-5 में भी हराया इंजमाम की कप्तानी में, लेकिन आप सेमीफाइनल वेस्ट इंडीज से हार गए थे। ठीक है, वर्ल्ड कप की बात कर रहा हूं। अगर बेहतरीन परफॉर्मेंस दी आपने तो अंडर कैप्टनसी बाबर आजम दी है। 2021 ज्यादा दूर नहीं है, आपने इनको हरा के वर्ल्ड कप से बाहर किया। एशिया कप में आप पहला मैच आ रहे, दूसरा मैच हरा के आपने इनको वर्ल्ड कप से बाहर किया। हाँ, लेकिन वो विनिंग टाइटल नहीं जीत सका। बस 22 के वर्ल्ड कप में बाबर आजम ने बोला था कि 3 ओवरों में तुम इतने रन दो। बाबर आजम ने कहा था उसको, आरिफ रऊफ को या नवाज को, कि तुम फुल टॉस से कराओ, ये तुम तेज। मतलब यार, एक बॉलर की अपनी भी एबिलिटी होती है, एक उसका अपना भी एक उसका ट्रैक रिकॉर्ड होता है। मैं बोलता हूं आप बाबर आजम को इस मैच में, मुझे पता है बाबर आजम और शाहीन दोनों खेलेंगे, ठीक है। ये जो आप कयास हराइए कर रहे हैं ना, ये क्यों कर रहे हैं कि जब आपको पता है कि अगर हम मैच हार गए तो हमारे लिए जो हमें व्यूज हासिल करने के लिए और कमेंट्स और लाइक हासिल करने के लिए और अट्रैक्शन हासिल करने के लिए हमें एक एजेंडा चाहिए होगा, तो हम तो बोलेंगे हमने वर्ल्ड कप से मैच से पहले बोला था ये बात। मैं तो कहता हूं आप बाबर आजम को बिठा दो बाहर, फखर जमान को आप उसकी जगह खिला दो। ख्वाजा नाफे और उस्मान खान में मैंने पहले कहा है, और अब ये साबिक टेस्ट क्रिकेटर और ये जर्नलिस्ट सारे ये बक 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 करना शुरू हो गए। सनौला खान दूसरे तीसरे, उसकी विकेट कीपिंग ख्वाजा नाफे से बेहतर है, ठीक है, क्योंकि उससे मुल्तान सुल्तान की तरफ से भी कीपिंग की है, ठीक है, वो इंटरनेशनल मैचेस में भी उसने कीपिंग की है। वो इतना हार्ड हिटर नहीं है जितना ख्वाजा नाफे है। वो रोटेशन ऑफ स्ट्राइक या वो थोड़े बहुत जो उसको बॉल मिलते हैं, लेकिन वो मतलब डॉट बॉल कम खेलता है। लेकिन ख्वाजा नाफे ऐसा है जो एक वो मतलब गैम्बल है, चल गया तो सही है, या तो जीरो या तो हीरो, ठीक है, फिर आप वो एक्सेप्ट कर। अब आप बोलते हो कि नहीं नहीं वो तो प्रेशर गेम है, ख्वाजा नाफे को तो बाबर आजम की जगह नहीं खिलाओ, फखर जमान की समझ आती है। क्यों नहीं खिलाओ? प्रेशर गेम है तो बड़ा प्लेयर तो प्रेशर गेम में मनता है। इंतजाम 92 के वर्ल्ड कप में पूरा फेल होता हुआ है, सेमीफाइनल फाइनल में रन कर गया। तो मुझे बताओ ग्रुप मैचों में ज्यादा प्रेशर था उस पर या सेमीफाइनल और फाइनल में था, कि वो मैच भी नहीं खेलना चाह रहा था। अब कॉमन सेंस की बात है ना, बड़ा प्लेयर तो वही होता है, और बड़ा प्लेयर बनने में अगर उसकी एबिलिटी है, प्रेशर गेम में वो 5वें नंबर पे आएगा, नाफे क्या प्रेशर होगा उसमें? वो तो अगर फेल भी हो गया तो आप उसकी जस्टिफिकेशन के लिए उसके वकील बन के सारे जो है ना वीलॉग करना शुरू कर दोगे। लेकिन अगर बाबर आजम गलती से 25 या 30 रन में भी शॉट मार के आउट हुआ, मैं आपको एक छोटी सी एग्जांपल देता हूं। इंडिया का मैच होता है पाकिस्तान के साथ, बाबर आजम को मिलती है 16 बोले, 17 बोले, 11 बोले, और वो 150-55 से स्ट्राइक रेट से वो 27-28-30 रन के करके चला जाता है। ये कबूल करेंगे? बाबर आजम ने तो लंबी इनिंग नहीं खेली, बाबर आजम ने तो बस 2-3 शॉट मारे। लेकिन वही चीज शादाब, नवा, आगा करके चला जाएगा। आगा तो देखो ये बोलेंगे ही नहीं। साहबजादा फरहान कल के चाहे बोले ही नहीं। साहबजादा फरहान जब से टीम में है, वो जो शुरू में खेलता है चौके मारता है, उसका स्ट्राइक रेट 150 पौने 200 होता है। आउट होके जाता है उसका स्ट्राइक रेट 130 से भी नीचे होता है।
शाम अयूब का उस दिन आप स्ट्राइक रेट देख लें यूएसए के खिलाफ। आगा सलमान 2 मैचों में फेल हो चुका है। इंडिया वाले मैच में चले ना, ऑस्ट्रेलिया वो तो फॉर्म में है, बाबर को छोड़ो, दफा करो, आगा सलमान प्रूफ करे फ्रंट लीड ऑफ दी फ्रंट। वो इंडिया के खिलाफ चाहे बाद में बैटिंग आए, पहले रिस्पॉन्सिबिलिटी। कप्तान बना दिए, इंडिया के खिलाफ मैच कम खेले। अच्छा, जिसको कप्तान बनाओ उसको पहले इंडिया के साथ पूरी 20-25 मैच खिलाओ। बाबर आजम ने कितने मैच खेले थे 2021 के वर्ल्ड कप से पहले? T20 तो हुआ नहीं था पाकिस्तान का। सवाल का जवाब दो। पहला T20 इंडिया के साथ बाबर आजम ने वर्ल्ड कप में खेला था, 17 में नहीं हुआ, 16, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 में पहला T20 खेला था वो। उसने तो एक भी नहीं खेला था, और सिर्फ 2 मैच उससे खेले थे वर्ल्ड कप के, एक 17 की चैंपियंस ट्रॉफी, एक 19 का वर्ल्ड कप, और दोनों में परफॉर्म किया था। मुझे एक बात का जवाब दो, बाबर आजम के पास तो तीसरा मैच था वो इंडिया के खिलाफ, चलो वो तीसरा मैच था इंडिया के साथ बाबर आजम का एज अ कैप्टन। आगा सलमान तो एशिया कप के मैच खेल चुका है इंडिया के साथ, 3 मैच। तो फिर आप कैसे बकवास करते हो कि वो नया है इसके खिलाफ इंडिया के साथ? और वर्ल्ड कप का मैच भी, चैंपियंस ट्रॉफी का मैच भी आगा सलमान खेल चुका है, 4। आगा सलमान इंडिया के अगेंस्ट 4 इंटरनेशनल मैच खेल चुका है। लेकिन आप लोगों ने तनकीद करनी है, आप लोगों का डेटा कंप्लीट नहीं होता। माइक पकड़ लेते हो, आपके पास रिसोर्सेज हैं, आपकी रीच कोलंबो तक होती है, बर्मिंघम कोलंबो तक होती है, केप टाउन, बर्मिंघम तक आप लोग वहां पे जाते हो, आपके पास सारा इक्विपमेंट ब्रांडेड होता है, साफ सुथरे कपड़े पहन के शेव करके आप वहां से वीलॉग कर रहे होते हो। लेकिन आप लोगों को कुछ, फखर जमान की फॉर्म है, IL T20 में वो वाइपर की तरफ से खेला, 150 है उसकी फॉर्म है। आप बकवास करते हो कि साउथ अफ्रीका के खिलाफ उसको जो है ना जबरदस्ती बिठाया गया है। चलो साउथ अफ्रीका के खिलाफ उसको जबरदस्ती नहीं बिठाया गया, उसकी फिटनेस का मसला था, चलो जबरदस्ती बिठाया गया। उसके बाद ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ T20 में उसने क्या किया? बाबर आजम जब से आया उसने कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूशन तो किया है, वनडे में भी उसने सेंचुरी बना दी, उससे कुछ ना कुछ तो किया है ना। और एक्चुअल पोजीशन तो दोनों की नहीं। और बाय द वे मेरी बात का जवाब दो, फखर जमान को तो 2020 से इन्होंने मिडिल ऑर्डर में खिला रहे हो। बाबर आजम तो अभी बाबर आजम तो 1 डाउन आया, उससे 50 की, उसको तुमने चौथे पे कर दिया। मैं बाबर आजम की साइड नहीं ले रहा हूं, मैं आपको फैक्ट बता रहा हूं। इस टाइम भी देखिए कुछ एबिलिटी होती है कुछ टीमों में ना, यही बात जो है ना वो आमिर सेल ने भी बोली कि कोई आपके अंदर ना वो जिसको बोलते हैं, सलमान भट्ट ने भी बोला, आपकी एक वैल्यू होती है, एबिलिटी होती है, उससे बढ़ के आप नहीं कर सकते हो। सलमान भट्ट ने यही बात बोली कि एशिया कप, देखे ना एशिया कप की बात हो रही थी, एशिया कप में पाकिस्तान के 10 ओवर में या 11 ओवर में 90 के करीब रन थे और 1 या 2 आउट थे, ठीक है ना, शायद 1 आउट था कि 2, फाइनल की बात कर रहा हूं। लेकिन वो फजूल किस्म की बात वो लोग बोल रहे हैं जो डाली गई है, ये डॉक्ट्रिन कि मारो मारो मारो। 140 के 50 के करीब पाकिस्तान ने टारगेट किया। अगर वहां पर पाकिस्तान सेंसेबल तरीके से खेलता तो 160 रन कर लेता, 170 रन कर लेता, इंडिया एशिया कप का फाइनल हार जाता। लेकिन वो जो गलत फील क्यों कि उन्होंने वहां जाके, अब उससे एक मिसाल दी कि अगर बाबर आजम 150 के स्ट्राइक रेट से खेल रहा है, लेकिन वो सिचुएशन के हिसाब से नहीं आ, यानी उसका मतलब, और कहीं पे वो 117 के स्ट्राइक रेट से कह रहा है लेकिन आप मैच जीत जाते हो, तो सही है। यही हुआ आपका ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ, श्रीलंका के खिलाफ, अकॉर्डिंग टू सिचुएशन वाली बात होती है। आज जिम्बाब्वे ने ऑस्ट्रेलिया को हरा दिया। बहुत तुम बकवास करते थे ना सब कि देखो पाकिस्तान तो पिछले वर्ल्ड कप में जिम्बाब्वे से हार गया, जिम्बाब्वे ने ऑस्ट्रेलिया को हरा दिया वर्ल्ड कप में। नेपाल इंग्लैंड को हराने जा रहा था, तकरीबन समझ लो इंग्लैंड हार ही गया था वो मैच, ठीक है। 2019 के वर्ल्ड कप में अफगानिस्तान इंडिया को हरा चुका था, शमी अगर हैट्रिक नहीं किया, विकेट नहीं लेता 3, वो क्लोज मैच था, लकीली वो बच गए थे। इसी तरीके से जिम्बाब्वे भी एक मैच में इंडिया की वनडे जीत रहा था, क्लोज, चलो वो तो क्लोज हो गया, नेदरलैंड ने नहीं हराया उसको, आपकी उसको 2 दफा साउथ अफ्रीका को।
अब ऑस्ट्रेलिया जैसी वर्ल्ड चैंपियन टीम हर फॉर्मेट की, उससे 170 नहीं हुए। टिम डेविड आज कमेंटेटर भी बोल रहा था, जब आप नहीं करते हो ना टूर और आप वैल्यू देते हो, आप बायलेटर सीरीज को वैल्यू नहीं देते हो, जब आप टच में नहीं होते हो। जी पाकिस्तान के खिलाफ रेस्ट करा दिया टी20 में, टिम डेविड नहीं आया, वो दूसरा नहीं आया, वो तीसरा नहीं आया, फिर वर्ल्ड कप में मुश्किल होती है। लेकिन आईपीएल में के लिए सब अपने आप को रेडी कर रहे हैं, और ये सारे ऑस्ट्रेलिया के अनफिट प्लेयर, मैं आपको चैलेंज करता हूं, ये आईपीएल से 15 दिन पहले ऑटोमेटिक फिट हो जाएंगे। चाहे पैट्स कमिंस हो, हेजलवुड हो, कोई भी हो, वो लुकी फर्गसन हो गया, आपत्ति है ये नहीं उनकी साइड में, नोकिया हो गया, ये सारे फिट हो जाएंगे आईपीएल से पहले, सब फिट हो गए, मार्क वुड हो गया, सब फिट हो जाएंगे। तो कहने क्या है, जब आप नहीं खेलते हो तो आज देखो ना, एक सिंपल था, वो गेंद थी, वो फाइन लेग पे टिम डेविड आउट हो गया, मैच तो डब हो गया। जिम्बाब्वे, अगर जिम्बाब्वे की आप समझदारी, उसकी तो 2 विकेटें गिरी थी, जिम्बाब्वे का बहुत बड़ा तजुर्बा है, आप उसको यंग टीम नहीं बोलो, वो 87 से वो इंटरनेशनल क्रिकेट में है, उसका अरसा हो गया है, ठीक है, वर्ल्ड कप में भी खेली है। बात असल में पॉइंट ये है कि जिम्बाब्वे ने जब देखा कि 170, वो कमेंटेटर बोल रहा था ऑस्ट्रेलिया का कि ये स्कोर बहुत है, और यही टीम है, मिचेल मार्श होता तो कौन सा कोई वो तीर चला लेता, ये कुछ कर लेता, स्टोनेस था, मैक्सवेल था, रेनशॉ था, उनका कप्तान था, पूरी टीम थी उनकी। और दूसरी बात ये है कि मैं आपको एक मशवरा देने जा रहा हूं कि मैं जो बोल रहा था कि यार कुछ प्लेयर ले रहे, बेंटन करके जिम्बाब्वे का बेहतरीन ओपनर है, वो अच्छा ओपनर है, पाकिस्तान के खिलाफ भी उसने बड़ी अच्छी जो ना परफॉर्मेंस दी है, और एवेंस ने जो आज विकेट ली है, पाकिस्तान बड़ा अच्छा बने, ड्यूरिंग पाकिस्तान जिम्बाब्वे की सीरीज में कहा था कि ये अच्छा बॉलर है, तो मुल्ता ये रावलपिंडी ले सकती है एक थर्ड ओपनर के तौर पर। आपको लाजमी नहीं है कि एक बहुत बड़ा हिटर चाहिए हो, और वो अच्छा प्लेयर है। मजहर रब्बानी की तो लाजमी, अगर उसने आईपीएल में किसी ने उसको नहीं लिया, उसकी तो लाजमी जगह बनती है इसमें, क्या नाम है, बल्कि पीएसएल में, खासकर पिशावर उसको पिक कर सकते हैं, तो वो लंबा है और एक वेरिएशन है उसके पास। हालांकि उनके पास तो वैसे भी फास्ट बॉलर मीडियम पेसर टाइप के हैं, उनको तो जो है पिशावर जलमी का स्क्वाड भी पूरा नहीं है, वो इसको पिक कर सकते हैं। और दूसरी बात, साउथ अफ्रीका का पिटूरिया से अगर वो आईपीएल में नहीं पिक हुआ, वो अगर नहीं पिक हुआ, वो बहुत बेहतरीन चॉइस है, कोई भी टीम उसको ले सकती है, वो साउथ अफ्रीका वाला, वो पाकिस्तान में परफॉर्म करके गया। बहरहाल बारिश की भी प्रिडिक्शन है उस दिन, इतवार वाले दिन, तो फिर जैसे जैसे मैच में करीब आएगा, अब डिस्कशन शुरू हुई है क्रिकेट की, लेकिन उस डिस्कशन में कोई क्रिएटिव या मजा नहीं आ रहा। जिस तरह ये मैच फेड हो रहा है ना, इसी तरह से उसकी डिस्कशन भी फेड हो रही है। बहरहाल पाकिस्तान को कौन से कॉम्बिनेशन के साथ जाना चाहिए, ये मैं आपको सिंपल बता रहा हूँ। पाकिस्तान को साइम और साहबजादा तो अब तो होंगे, तीसरे नंबर पे ये जाएंगे आगा सलमान से, चौथे नंबर पे ये बाबर आजम को ही खिलाएंगे कुछ बोलने, ठीक है, पांचवें नंबर पे उस्मान खान ही आएगा, आप देख लीजिएगा, ख्वाजा नहीं आएगा, जितने चिल्लाते रहे। अब 6, 7, 8, उसमें जो मेरा अपना असेसमेंट है कि ये उस्मान को तो खिलाएंगे खिलाएंगे, ठीक है, ये शादाब, नवाज और फ़हीम अशरफ, और ये तो हो गए 8, ठीक है ना, और बाकी 9, 10, 11 में, उनमें जो है अब ये क्या करते हैं, क्वेश्चन मार के ही करते क्या है 9, 10, या ये नहीं कि देखें चौथे नंबर, चौथे पे या पांचवें, चौथे पे, तीसरे पे आगा, चौथे पे बाबर, पांचवें पे उस्मान खान, कीपर है वो तो जाहिर है, छठे नंबर पे ये खिलाएंगे उसको शादाब को, सातवें नंबर पे आएगा नवाज, आठवें पे अगर फ़हीम आता है, ठीक है, तो अबरार आएगा 9वें पे, उस्मान आएगा 10वें पे, और एक जो है ये खिलाएंगे पेसर। तो पेसर में इनको ये जाएंगे शाइन के साथ, लेकिन मैं नसीम शाह के भी हक में नहीं हूँ, ये सलमान मिर्जा के साथ जाए, इतना इससे बेस्ट कॉम्बिनेशन इनका नहीं बन सकता। ख्वाजा नाफे को इसलिए ट्राई नहीं करेंगे कि ख्वाजा नाफे की बैटिंग में मुझे कोई डाउट नहीं है, लेकिन एक क्रूशल कैच ये स्टंप उसने छोड़ दिया। आप ये सोचेंगे आप कि 16-17 ओवर स्पिनर ने कराने हैं वहां, इस चीज को नोट करें, 16 ओवर तो करवाने हैं ना स्पिनर ने, ये तो बात तय है, तो उसमें कीपिंग मुश्किल है उस्मान खान। लेकिन अगर आप लेट सपोज
ऐसा होता है कि आप मैच जीत जाते हो और उस्मान खान का कोई रोल नहीं होता, तो आगे वाले मैचों में क्योंकि बाकी टीमें जो आएंगी सुपर 8 में उनके पास पेसर ज़्यादा होंगे, तो उनको अच्छे तरीके से ख्वाजा नाफिर टैकल कर सकता है। लेकिन बाबर तो लाजमी खेलेगा, ये मैं आपको बता दूं। डाउट ये है कि अब ये वही मशरफ को कैसे बिठाएंगे। इनको एक पेसर तो चाहिए होगा ना, कोई तेज बॉल करने वाला तो चाहिए होगा, उसको तो नहीं खिलाएंगे और उसको तो नहीं बिठाएंगे। या तो इसी शाइन के साथ जाएंगे कि यार वो तो बस उसको खिलाना ही है ना, या ये चेंज करेंगे। लेकिन मेरे को जो लग रहा है कि शाइन के खेलने के चांसेस भी काफ़ी हैं, और अगर उसको ड्रॉप भी कर देंगे लेकिन उसके 90% चांस है कि वो उसके साथ जाएंगे। बहरहाल स्पिनरों में ही किसी को नहीं बिठाएंगे, अगर बिठाएंगे तो ये बहुत बड़ी बेवकूफ़ी करेंगे। बहरहाल नेक्स्ट कंटेंट में किसी और टॉपिक पे बात करेंगे।